जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो SC और ST के महत्वपूर्ण डाटा और फैक्ट्स है उन सबको कवर करने वाले। ट्रिक और फंडा आपको सब दिया जाएगा, केवल आपको वीडियो में अंत तक बने जाना है, क्योंकि इस टॉपिक से बार बार आयोग द्वारा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो उत्तराखंड में SC और ST से पहले मैं आपको थोड़ी सी कैटेगरी के बारे में, जो आपकी कैटेगरीज है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे आप जनरल पढ़ते हो, जनरल कैटेगरी होती है। उसके बाद OBC भी पढ़ी है आपने, SC भी पढ़ी है और ST भी पढ़ी है, यानी कि इनके बारे में सुना है। लेकिन इसके बीच में एक फंडा अभी नया आया था AWS का नया भी नहीं है, लेकिन 2019 में पारित हुआ है एक्ट। AWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। ये 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 103वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। AWS 1, 2, 3 पॉइंट है, तो 103वें नंबर का संविधान संशोधन है। इसमें जो है 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जनरल सामान्य कैटेगरी, OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट, फिर शेड्यूल कास्ट और ये शेड्यूल ट्राइब। इसके लिए शब्द यूज होता है अनुसूचित, हिंदी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और इसके लिए यूज होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और ये जाति। तो दोनों चारों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि SC और ST किसके बारे में बात हो रही है। अब बात करते हैं हम SC के बारे में, यानी कि शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो इसको उत्तराखंड में कैसे पता लगा? केंद्र सरकार द्वारा 1965 में, कब? 1965 में एक समिति गठित की गई जिसका नाम था लोकर समिति। लोकर समिति, इस समिति के द्वारा उत्तराखंड में 5 जनजातियों को SC का दर्जा दिया गया। 5 जातियों को ST का, किसका? ST का दर्जा दिया गया। वो 5 जनजातियाँ कौन कौन सी थी? जिनमें से पहली थी थारू। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति थारू, ये पूछी जा चुकी है। उत्तराखंड में दूसरी पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति समूह जौनसारी, जौनसारी, ये पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा। ये दूसरे नंबर पे तीसरी बॉक्सा, चौथी भोटिया और 5वीं थी राजी जनजाति। अब इसके हिसाब से आप देखेंगे, जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा थारू, दूसरे नंबर पे जौनसारी। लेकिन गढ़वाल में पूछे आपसे, गढ़वाल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति जौनसारी, तीसरे नंबर पे बॉक्सा आ जाएगी भोटिया राजी। तो सीक्वेंस में पूछ सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? थारू, ये पूछा जा चुका है। गढ़वाल में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? जौनसारी। तीसरे नंबर पे आती है ओवरऑल में बॉक्सा, भोटिया और राजी। ये थी हमारी 5 ऐसी जनजातियाँ जो केंद्र सरकार के द्वारा लोकर समिति की सिफारिश पर उत्तराखंड में जो है इनका चयन किया गया था। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस जिले में ST पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ST सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं हमें? US नगर में, US नगर में। दूसरे मिलते हैं आपको देहरादून में, और तीसरे मिलते हैं आपको पिथौरागढ़ में। अब कैसे याद रखना है इसको, वो मैप में देखो यहाँ ये US नगर है। US नगर में सबसे ज़्यादा हो गए 1 नंबर। अब आप एक छोड़िए, ऐसे जाइए एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, एक छोड़िए, दूसरे कौन से है? देहरादून में। अब 2 छोड़िए, 1, 2, तीसरे पाइए, फिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो 3 जिले हो गए जिसमें सबसे ज़्यादा ST पाए जाते हैं। तो न्यूनतम ST कहाँ पाए जाते हैं? न्यूनतम ST मिलते हैं आपको देखने के लिए रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में न्यूनतम ST। और दूसरे न्यूनतम यानी कि सेकंड लास्ट वो है आपके टिहरी गढ़वाल में। कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में। तो दोनों डाटा ध्यान रखेंगे। रुद्रप्रयाग कहाँ है? यहाँ पर, तो गढ़वाल में, और ये फिर टिहरी गढ़वाल में। सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़। सबसे कम में रुद्रप्रयाग, और उसी के नीचे सेकंड लास्ट में ये आपका हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। तो सीक्वेंस हो गया इसका। अब इसके हिसाब से, डाटा के हिसाब से हम अब किस में देखते हैं? परसेंटेज के हिसाब से या पढ़े लिखे के हिसाब से देखते हैं। अब आपको नॉर्मल तो पता लग गया कि जो मैक्सिमम ये पाए जा रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं? US नगर में पहले नंबर पे आ रहा है, देहरादून आ रहा है दूसरे पे, और तीसरे पे आ रहा है पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ आ रहा है मैक्सिमम में। और न्यूनतम यानी कि न्यूनतम में सबसे कम कहाँ आ रहा है? आपका ये आ रहा है आपका इधर, ये पहले नंबर पे क्या था यहाँ पे? रुद्रप्रयाग।
तो रुद्रप्रयाग सबसे कम और दूसरा जो है टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में न्यूनतम है। अब जब यहाँ न्यूनतम है तो यहीं पर सबसे ज़्यादा जो शिक्षित पूछे आपसे, शिक्षित एसटी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा शिक्षित एसटी कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में, क्योंकि यहाँ न्यूनतम है, न्यूनतम लोगों को आसानी से ज़्यादा शिक्षित किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा शिक्षित एसटी कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। और यदि आपसे पूछे सबसे कम शिक्षित एसटी कहाँ पर है, तो आपको लगाना है हरिद्वार। कहाँ पे लगाना है, हरिद्वार। हरिद्वार वही है जिला जिसमें सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष भी है। सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ है, हरिद्वार में, और सबसे कम पढ़े लिखे एसटी भी कहाँ है, हरिद्वार में। तो ये डाटा ध्यान रहेगा, सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष हरिद्वार में और सबसे कम पढ़े लिखे एसटी कहाँ है, हरिद्वार में। दोनों की लोकेशन देखो, ये आपका इधर हो गया सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे रुद्रप्रयाग में, सबसे कम पढ़े लिखे एसटी हरिद्वार में, हरिद्वार में। ये दोनों डाटा हो जाएगा। अब यदि आपसे परसेंटेज के हिसाब से पूछ ले, परसेंटेज प्रतिशत के हिसाब से, मैक्सिमम ज़्यादा जो आपके एसटी है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, यूएस नगर में। यूएस नगर में प्रतिशत का हिसाब से इस प्रकार से है, टोटल आप उसकी जनसंख्या देखो कितनी है और उसका टोटल एरिया देखो, टोटल एरिया देखो, टोटल एरिया के बाद गुणा 100 कर दो तो प्रतिशत में निकल के आता है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, यूएस नगर में। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ मिलते हैं, यूएस नगर में। और सबसे कम पूछे प्रतिशत के हिसाब से, मिनिमम पूछे, मिनिमम एसटी कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको मिलता है टिहरी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में। बस एक थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ है, न्यूनतम रुद्रप्रयाग में थे लेकिन प्रतिशत के हिसाब से टिहरी आगे आ जाता है, तो ये प्रतिशत के हिसाब से हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछे कि जो एसटी है, एसटी के लिए संविधान के हिसाब से 2 सीटें रिजर्व हैं। कितनी सीटें हैं, टोटल 2, 1 और 1। एक तो है आपकी नानक मत्ता, नानक मत्ता, ये कहाँ पर है आपकी, यूएस नगर में। जब एक बात बताओ, इस यूएस नगर में सबसे ज़्यादा एसटी भी है, प्रतिशत के हिसाब से भी है, तो 1 सीट तो रिजर्व बैठती है यहाँ के लिए। एक है आपका चकराता, चकराता कहाँ है, देहरादून में, चकराता कहाँ है, देहरादून में। अब एक बात बताओ, जब सबसे ज़्यादा यूएस नगर में, दूसरे सबसे ज़्यादा कहाँ है, देहरादून में, तो दूसरी रिजर्व सीट भी कहाँ बैठेगी, देहरादून में। तो एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, 2। और कौन कौन सी हैं, नानक मत्ता और चकराता, दोनों की दोनों ये आपकी एसटी के लिए रिजर्व सीट हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम एससी के लिए, किसके लिए, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। अब तक एसटी की बात करी, शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें भी जो हुआ 1976 में लगभग 65 जनजातियों को, कितने को, 65 जातियों को एससी का दर्जा दिया गया था। कितने का, किसका दर्जा दिया गया था, एससी का। कितनी है, 65 है। ध्यान देंगे 1965 में जो बनी थी कौन सी लोकर समिति, उसने एसटी का दर्जा दिया कब, 1967 में जाकर। अब 67 का उल्टा करोगे, इसने 76 में जाकर 65 जनजातियों को दर्जा दिया, किसका, एससी का। जातियों को दर्जा दिया, किसका, एससी का। ये तो हो गया दोनों में कंपैरिजन, ये एसटी के लिए था, ये एससी के लिए। अब एससी में 65 से ज़्यादा जातियाँ हैं, तो सबको तो याद नहीं करना है, लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, जैसे मैक्सिमम एससी कहाँ पर है, मिनिमम एससी कहाँ पर है, प्रतिशत के हिसाब से मैक्सिमम कहाँ है, प्रतिशत के हिसाब से मिनिमम कहाँ है, और शिक्षित सबसे ज़्यादा शिक्षित जो है मैक्सिमम एससी कहाँ पर है। इन सब के फैक्ट्स को अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब एससी की मैक्सिमम को कैसे याद करोगे, यदि याद है तो ठीक है, हरिद्वार, तो पता है आपको हरिद्वार है। हरिद्वार क्यों है, क्योंकि जो हमारी विधानसभा में अभी मैंने आपको बताया कि जो एसटी है उसके लिए 2 रिजर्व सीटें हैं और जो एससी है उसके लिए 13 सीटें रिजर्व है। इन 13 में से 3 जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, मैक्सिमम एससी सीटें कहाँ हैं, हरिद्वार में। अब एक बात बताइए, जब हरिद्वार में सबसे ज़्यादा सीटें रिजर्व हैं तो जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा एससी की कहाँ होगी, हरिद्वार में होगी। क्लियर। न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम है चंपावत में, तो यहाँ से एससी सपाचट है, चपत लगी हुई है, चंपावत है। चंपावत में क्या है, सबसे कम एससी है। और यदि प्रतिशत के हिसाब से मैक्सिमम की बात करें तो वो आपके
कहाँ पर है? बागेश्वर में है। कहाँ पर है? बागेश्वर में। प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम कहाँ है आपके? यह आपके देहरादून में। देहरादून में न्यूनतम है प्रतिशत के हिसाब से। शिक्षित मैक्सिमम एससी की बात करें, शिक्षित मैक्सिमम एससी आपके कहाँ मिलते हैं? नैनीताल में। नैनीताल में सबसे ज़्यादा शिक्षित मैक्सिमम एससी लोग रहते हैं। और मिनिमम की यदि बात करें तो आई थिंक ये हरिद्वार होना चाहिए। आप एक बार इसको रीचेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे। ये डाटा हमारा एससी के लिए है। एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 13, और 13 में से 3 कहाँ हैं? हरिद्वार के अंदर। कौन कौन सी है? एक तो भगवानपुर, दूसरी झबरेड़ा और तीसरी आपके जवालापुर। कहाँ पर है? जवालापुर। ये तीनों की तीनों एससी के लिए रिजर्व सीट है हरिद्वार के अंतर्गत, जो कि सबसे ज़्यादा है। कितनी है टोटल? 13, और 2 किसके लिए? एसटी की। टोटल ओवरऑल यदि बात करें, टोटल उत्तराखंड में कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो टोटल में 15 आएंगी। कितनी आएंगी? 15 आएंगी। 2 एसटी और 13 एससी। सबसे ज़्यादा 3 मैक्सिमम हरिद्वार, भगवानपुर, झबरेड़ा और जवालापुर। अब कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि एसटी को सरकारी सेवाओं में कितने % आरक्षण है? 4, और एससी को 19% आरक्षण दिया गया है। यदि आपसे पूछे कि एसटी उत्तराखंड में कितना है, तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 2.9% एसटी है। इसका देखो 9 दूनी 18 ऐसा करके याद कर सकते हो। 18.8% है एससी। उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या का एससी जो देखने को मिलता है हमें 18.8% देखने को मिलता है, और एसटी 2.9%। दिसंबर 2016 में एक डाटा आया कि जो पौड़ी की राठी जनजाति है, पौड़ी की राठी और टिहरी की गंगाड़ और चमोली की पैनखंडा, इन सबको ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है। तो आपसे पूछ ले राठी कहाँ पाई जाती है? पौड़ी में, गंगाड़ टिहरी में, पैनखंडा चमोली में। आगरिया जो जाति है जिसको एससी का दर्जा प्राप्त है, ये धातु खनन का कार्य करती है। धातु खनन का कार्य करने वाली जाति कौन सी है? तो वह है आपकी आगरिया जाति। इंपॉर्टेंट हो सकती है, ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा जो ये थारू वगैरह है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है उत्तराखंड के मैप के हिसाब से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, अब इस चीज़ को समझो जो हमने यहाँ पढ़ी थी कि थारू भी एसटी में आती है। 5 पढ़ी थी ना, इसमें 5 जनजातियाँ। तो किस क्षेत्र में? मैप के हिसाब से देखते हैं। थारू, फिर जौनसारी, थारी जान हो गया, जौनसारी, बॉक्सा, फिर जो है चौथा भोटिया, और 5वां एसटी जनजाति समूह था आपका राजी। अब इसको समझो, थारू कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो जो उधम सिंह नगर का क्षेत्र है, यहाँ पे लिख लो थारू। कौन सी पाई जाती है उधम सिंह नगर वाले में? थारू। सबसे ज़्यादा थारू जनजाति समूह उधम सिंह नगर में, और जिला भी यही था परसेंटेज के हिसाब से भी और मैक्सिमम के हिसाब से भी। एसटी का दर्जा प्राप्त थारू जनजाति। उसके बाद जौनसारी, यहाँ पे एसटी की जो रिजर्व सीट है उसका नाम नानकमत्ता गुरुद्वारा की साइड है, जो नानकमत्ता वाली जगह पड़ती है उधम सिंह नगर में। उसके बाद जौनसारी के लिए एसटी की रिजर्व सीट कहाँ थी? दूसरी आपके देहरादून में, जिसका नाम क्या था आपका? चक्राता या चक्रोत्ता, है ना, चक्राता। ये कहाँ पे आपके? देहरादून में। तो सबसे ज़्यादा जौनसारी कहाँ पाए जाते हैं? देहरादून में। थारू कहाँ पाए जाते हैं? उधम सिंह नगर में। अब मैं पहले भोटिया बताऊंगा आपको, भोटिया कहाँ पाई जाती है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होने का ना। भोटिया जो तिब्बत से ऊपर की साइड, चीनी तिब्बत है, तिब्बत से व्यापार करती थी। तो ऊपर के जो टॉप मोस्ट ज़िले हैं, जैसे यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली और इधर पिथौरागढ़, तो इन क्षेत्र में जो जंगलों वाले इलाकों में है, तो वहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है? भोटिया। इसी को बोला जाता है कि जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय में पाए जाने वाली सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भोटिया है। और ये वही है जो चीनी तिब्बतों से व्यापार करती थी। उसके बाद है राजी। अब राजी रहने के लिए तो आपको 3 समझौते करने पड़ेंगे, 3 टाइप के समझौते करने पड़ेंगे, यानी कि 3 जिलों में मैक्सिमम पाई जाती है। मैक्सिमम क्या? सबसे कम पाई जाती है और 3 जिलों में पाई जाती है। तो 3 जिलों वाला इलाका ये है। अब 3 का 3 ट्रिपल पॉइंट किस किस का है? एक तो ऊपर से पिथौरागढ़ है, इधर से ये नैनीताल है उधम सिंह नगर के ऊपर, और साइड में ये चंपावत है। तो ये तीनों के तीनों जिले इस क्षेत्र में आते हैं। और इस वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? राजी। अब बची बॉक्सा। तो बॉक्सा सबसे ज़्यादा नैनीताल में पाई जाती है ना, नैनीताल में। अब बॉक्सर सबसे ज़्यादा क्या मारते हैं? मुक्का। तो मुक्का कहाँ लगता है? नैनों पर, आँखों पर।
आंखें सूजती है ना बॉक्सर की, तो बॉक्सर जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? नैनीताल में पाई जाती है। कुछ मात्रा में इधर पौड़ी वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलती है और थोड़ा बहुत देहरादून वाले इलाके में भी देखने को मिल जाती है। तो इनका सीक्वेंस था। अभी तो हमने केवल इनका एरिया पढ़ा है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम थारू की जो किसके वंशज हैं, वंशज को लेकर, इनके जो है त्यौहार को लेकर जो इनमें कन्फ्यूजन होता है ना, और कौन से इनके नृत्य वगैरह हैं, उन सब के पॉइंट्स को कवर करेंगे।